Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the following list 1 and list 2. Planck constant, stopping potential, work function and de Broglie wavelength. और यहाँ पे हमको दे रखा है h अपॉन पी ई माइनस के हाई वी नॉट इक्वल्स टू के हाई और ई अपॉन न्यू. यहाँ पे हमको इनको मैच करना है. ओके, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. ओके, और इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको एक टर्म में समराइज करें, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये इसका की कॉन्सेप्ट है. तो सबसे पहले हमको दे रखा है प्लैंक कांस्टेंट. तो वी नो दैट कि जो मान लीजिए प्लैंक इसमें क्या होता है कि जो फाई नॉट है, अगर किसी मेटल का वर्क फंक्शन है फाई नॉट इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, तो इस मेटल की सरफेस पर अगर हम न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट का लाइट डालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का इमिशन हो जाएगा. ओके, तो जो लाइट है वो किसकी फॉर्म में गिरती है, वो लाइट गिरती है फोटॉन्स की फॉर्म में. और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, ई इक्वल्स टू एच न्यू. एक फोटोन की एनर्जी होती है ई इक्वल्स टू एच न्यू. तो अगर हमको प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो एच इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ई अपॉन न्यू. तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया. तो प्लैंक कांस्टेंट बराबर ई अपॉन न्यू, यानी कि ए में तो क्या आ गया, 4 आ गया. द सेकेंड वन इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. ओके, तो देखिए इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि जैसे ही हमने देखिए यहाँ से एच न्यू डाला है, तो एच न्यू ने दो काम किए. एच न्यू ने दो काम किए. एच न्यू इक्वल्स टू, एक तो इसके वर्क फंक्शन के फॉर्म में गया. ओके, और ये एक इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में गया. तो और इस एच न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं. तो हमने यहाँ लिखा ई इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस के मैक्सिमम, या इसको हम के हाई भी लिख सकते हैं कि जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी काइनेटिक एनर्जी की. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, अगर हम फाई नॉट का वैल्यू निकालेंगे, फाई नॉट क्या है, वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा, ई माइनस का के आई. और जो एक की हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी जो है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है ई वी नॉट. ओके, इसकी वैल्यू होती है ई वी नॉट. तो जब इसकी वैल्यू होती है ई वी नॉट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा ई वी नॉट. ओके, तो अगर हम यहाँ से किसका वैल्यू निकालेंगे, पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल का, तो वी नॉट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, के हाई डिवाइडेड बाई ई. ओके, के हाई डिवाइडेड बाई ई. तो के हाई डिवाइडेड बाई ई, तो अब देखेंगे कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना हो गया, के हाई डिवाइडेड बाई ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 3. तो बी में क्या हो गया, 3 हो गया. वर्क फंक्शन इक्वल्स टू ई माइनस के हाई, ये हमने निकाल लिया यहाँ से. तो वर्क फंक्शन सी का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया. और द लास्ट वन इज डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, वी नो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी. तो यहाँ पे इसका जो की कॉन्सेप्ट है इसमें, एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ भी लिख देते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ. ओके, वेवलेंथ. तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है कि हर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, जिसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ बोलते हैं. तो यहाँ से जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा, वो कितनी होती है, एच अपॉन पी. तो आप देखेंगे एच अपॉन पी, यानी कि डी में कितना आ गया, 1 आ गया. तो 4 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.